नमस्कार किसान भाइयों, एग्रो भारत इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम अमरूद की खेती के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए। तो किसान भाइयों, अमरूद की पैदावार पूरे भारत में की जाती है। उसमें से जो राज्य है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन राज्यों में जो है इसकी खेती की जाती है। इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा में भी इसकी खेती जो है की जाती है। पंजाब में 8022 हेक्टेयर के रकबे पर अमरूद की खेती की जाती है और औसतन पैदावार जो है वो 1,60,463 मीट्रिक टन इसकी होती है। तो इस तरह से अमरूद की खेती हमारे देश में इन राज्यों में की जाती है। और इसके लिए हमें मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए इसके पैदावार के लिए, तो यह सख्त किस्म की फसल है और इसकी पैदावार के लिए हर तरह की मिट्टी अनुकूल होती है, जिसमें हल्की से लेकर भारी और कम निकास वाली मिट्टी भी शामिल होती है। इसकी पैदावार 6.5 से 7.5 pH वाली मिट्टी में की जा सकती है। अच्छी पैदावार के लिए इसे गहरे तल और अच्छे निकास वाली रेतीली चिकनी मिट्टी से लेकर चिकनी मिट्टी में बीजना चाहिए। तो इस प्रकार की मिट्टी जो इसके लिए होनी चाहिए। प्रसिद्ध किस्में और पैदावार, इसमें जो किस्में हैं उसमें से पहली किस्म है पंजाब पिंक। ये एक अमरूद की किस्म है। इस किस्म के फल दर महीना से बड़े आकार और आकर्षक रंग के होते हैं। गर्मियों में इनका रंग सुनहरी पीला हो जाता है। इसका गुद्दा लाल रंग का होता है जिसमें अच्छी खुशबू आती है। इसमें TSS की मात्रा 10.5 से 12% होती है। इसके एक बूटे की पैदावार तकरीबन 155 किलो तक होती है। इलाहाबाद सफ़ेदा, यह एक किस्म है अमरूद की। यह दरमियाने कद की किस्म है जिसका बूटा गोलाकार होता है। इसकी टहनियाँ फैली हुई होती है। इसका फल नर्म और गोल आकार का होता है। इसके गुद्दे का रंग सफ़ेद होता है जिसमें आकर्षित खुशबू आती है। इसमें TS की मात्रा 10 से 12% होती है। अर्का अमूल्या, ये भी एक अमरूद की किस्म है। इसका बूटा छोटा और गोल आकार का होता है। इसके पत्ते काफ़ी घने होते हैं। इसके फल बड़े आकार के, नर्म, गोल और सफ़ेद गद्दे वाले होते हैं। इसमें TS की मात्रा 9.3 से 10.1% की होती है। इसके एक बूटे से 144 किलोग्राम तक फल प्राप्त हो जाते हैं। सरदार, इसे L49 के नाम से भी जाना जाता है। यह छोटे कद वाली किस्म है जिसकी टहनियाँ काफ़ी घनी और फैली हुई होती है। इसका फल बड़े आकार और बाहर से खुरदरा होता है। इसका गुद्दा क्रीम रंग का होता है और खाने में यह नर्म और रसीला स्वादिष्ट होता है। इसमें TS की मात्रा 10 से 12% होती है। इसका प्रति बूटा पैदावार 130 से 155 किलोग्राम तक होता है। पंजाब सफ़ेदा, इस किस्म के फल का गुद्दा क्रीमी और सफ़ेद होता है। फल में शुगर की मात्रा जो है वो 13.4% होती है और खट्टेपन की मात्रा 0.62% होती है। पंजाब किरण, यह एक किस्म की फल का गुद्दा जो है गुलाबी रंग का होता है और फल में शुगर की मात्रा जो है वो 12.3% होती है और खट्टेपन की मात्रा जो है 0.44% होती है। इसके बीज छोटे आकार के और दर्प होते हैं। श्वेता, इस किस्म के फल का गुद्दा क्रीमी सफ़ेद रंग का होता है। फल में सुक्रोज की मात्रा जो है वो 10.5 से लेकर 11% होती है। इसकी औसतन उपज जो है 151 किलो प्रति पौधा होती है। तो इस प्रकार के जो किस्म होते हैं वो अमरूद की खेती के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं और इसकी पैदावार भी अच्छी होती है। तो हमें इस तरह के किस्म लगाएंगे तो अच्छा सा हमें नफ़ा जो है फ़ायदा मिलता है। निक्सिकी, ये भी एक अमरूद की किस्म है और इसकी औसतन उपज जो है 80 किलो प्रति वृक्ष होती है। और पंजाब सॉफ्ट जो है इसकी औसतन उपज 85 किलो प्रति वृक्ष होती है। और जो दूसरे राज्यों में किस्में लगाते हैं उसमें से जो किस्म है वो है इलाहाबाद सुरखा। यह बिना बीजों वाली की किस्म है। इसके फल बड़े और अंदर से गुलाबी रंग के होते हैं। एप्पल गोवा,
इस किस्म के फल दरमियाने आकार के गुलाबी रंग के होते हैं और फल स्वाद में मीठा होता है। इन्हें लंबे समय के लिए रखा जा सकता है। चिट्टीदार, यह उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध किस्म है। इसके फल इलाहाबाद सफ़ेदा किस्म के होते हैं और इसके अलावा इस किस्म के फलों के ऊपर लाल रंग के धब्बे होते हैं। इसमें TSS की मात्रा इलाहाबाद सफ़ेदा और L49 किस्म के ज़्यादा होती है, इससे ज़्यादा होती है। तो ये भी एक किस्म है जो अमरूद की खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है और इसकी हम पैदावार करके अच्छा सा हमें इसकी उपज मिलती है और इसके लिए हमें जो रेट भी है वो बाज़ार में अच्छा मिलता है। और इसके लिए हमें ज़मीन की तैयारी किस प्रकार की करनी चाहिए, तो अमरूद की खेती करते हुए हमें खेत की 2 बार तिरछी जोताई करें और फिर समतल करें और खेत को इस तरह तैयार करें कि उसमें पानी ना खड़ा रहे। तो हमें ज़मीन की तैयारी करते हुए हमें तिरछी जोताई जो है करनी चाहिए और उसको हमें फिर समतल करना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खेत में जो है पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, उस पानी का जो है वो निकास होना चाहिए। तो हमें इस तरह से ज़मीन की तैयारी करनी चाहिए कि ताकि खेत में पानी जो है वो रुक ना पाए। अगर खेत में पानी रुकेगा तो पौधों का जो सड़न जो है वो आ जाती है। तो हमें पानी की ज़मीन से निकास होना चाहिए। और इसकी बिजाई जो है करते वक्त बिजाई का समय हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अमरूद की खेती करते वक्त बिजाई का समय जो है वो फरवरी से मार्च या अगस्त सितंबर का महीना अमरूद के पौधे लगाने के लिए सही माना जाता है। और इसके लिए हमें खेत में फासला पौधा लगाने का जो है वो भी बहुत ही अच्छा मालूम होना चाहिए। और पौधे लगाने के लिए हमें 6 बाय 5 मीटर का फासला रखें और यदि पौधे वर्गाकार ढंग से लगाएंगे तो पौधा का फासला जो है वो 7 मीटर रखें और 132 पौधे प्रति एकड़ लगाए जाते हैं। बीज की गहराई जो है वो जड़ों को 25 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए और इस तरह से हमें जो है बिजाई की गहराई होनी चाहिए। और बिजाई का ढंग सीधी बिजाई करके खेत में रोपण करके और कल में लगाकर और पानी लगाकर हम इसकी बिजाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें अमरूद की खेती के लिए बिजाई करनी चाहिए ताकि अमरूद के पौधे जो वो अच्छी तरह से आ जाए और उसको हमें कोई भी उस पर रोग ना पड़े, इसके हमें ख्याल रखना चाहिए। अमरूद की खेती के लिए प्रजनन भी मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके पौधे बीज लगाकर या एयर लेयरिंग विधि के द्वारा तैयार किए जाते हैं और सरदार किस्म के बीज जो है उसके को सहने योग्य होते हैं और इन्हें जड़ों के द्वारा पनीरी तैयार करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसके पूरी तरह पके हुए फलों में से बीज तैयार करके उन्हें बेड या नर्म क्यारियों में अगस्त से मार्च के महीने में बीजना चाहिए। क्यारियों की लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर तक होनी चाहिए। बिजाई से 6 महीने के बाद पनीरी खेत में लगाने के लिए तैयार हो जाती है। नई अंकुरित पनीरी की चौड़ाई 1 से 1.2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तक हो जाने पर यह अंकुरण विधि के लिए प्रयोग करने के लिए तैयार हो जाती है। मई से जून तक का समय कलम विधि के लिए अनुकूल होता है। नए पौधे और ताज़ी कटी टहनियों या कलमें अंकुरण विधि के लिए प्रयोग की जा सकती है। तो अमरूद की खेती के लिए प्रजनन भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इन बातों का ध्यान रखे हमें प्रजनन इसका करना चाहिए। कटाई और छटाई, तो हमें पौधों की मजबूती और सही वृद्धि के लिए कटाई और छटाई की ज़रूरत होती है। जितना मजबूत बूटे का तना होगा उतनी ही पैदावार अधिक अच्छी गुणवत्ता भरपूर होती है। तो बूटे की उपजाई क्षमता बनाए रखने के लिए फलों की पहली तुड़ाई के बाद बूटे की हल्की छटाई करनी ज़रूरी होती है, जबकि सूख चुकी और बीमारी आदि से प्रभावित टहनियों की कटाई लगातार करनी चाहिए। बूटे की कटाई हमेशा नीचे से ऊपर की तरह करनी चाहिए। अमरूद के बूटे को फूल, टहनियाँ और तने की स्थिति के अनुसार पड़ते हुए, इसलिए साल में एक बार पौधे की
हल्की छटाई करने के समय टहनियों के ऊपर वाले के हिस्से को 10 सेंटीमीटर तक काट देना चाहिए। इस तरह कटाई के बाद नई टहनियाँ अंकुरण में सहायता मिलती है। तो अमरूद की खेती के लिए हमें कटाई और छटाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम कटाई और छटाई समय समय पर करते हैं तो जो टहनियाँ हैं वो अच्छी आती है और ज़्यादा आती है, और रोगग्रस्त जो टहनियाँ होती है वो हमें बार बार उसको निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। तो इस तरह से हमें इसकी कटाई और छटाई करनी चाहिए। इसके लिए अंतर और फासले बहुत अच्छे होने चाहिए। तो अमरूद के बाग में पहले 3 से 4 वर्ष के दौरान मूली, भिंडी, बैंगन और गाजर की फसल उगाई जा सकती है। इसके अलावा फलीदार फसलें जैसे चने, फलियां आदि भी उगाई जा सकती है। तो किसान भाइयों, हम अमरूद की खेती जब नई नई लगाते हैं तो हम उसमें अंदर अंतर फसलें भी ले सकते हैं, जिससे कि हमें अमरूद के आने के पहले ज़्यादा हमको इन फसलों से हमें इन कमाई होती है। उसमें से हमें अमरूद के बाग में पहले 3 से 4 वर्ष तक मूली, गाजर, भिंडी इन फसलें उगाएंगे तो हमें अच्छा सा फ़ायदा जो है अंतर फसलें के दौरान हमें मिल सकता है और ज़्यादा फ़ायदा हमें मिलता है। जब पौधे 1 से 3 वर्ष के हो जाए तो इसमें हम 10 से 25 किलोग्राम देसी रूढ़ी की खाद, 155 से 200 ग्राम यूरिया, 500 से 1600 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 100 से 400 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पौधे के हिसाब से डालनी चाहिए। पौधे के 4 से 6 वर्ष का होने पर इसमें 25 से 40 किलोग्राम रूढ़ी यानी कि देसी खाद, 300 से 600 ग्राम यूरिया, 1500 से 2000 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 600 से 1000 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पौधे के हिसाब से डालनी चाहिए। 7 से 10 वर्ष की आयु के बूटों में 40 से 50 किलोग्राम रूढ़ी यानी देसी खाद, 750 से 1000 ग्राम यूरिया, 2000 से 2500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1100 से 1500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पौधे के हिसाब से हमें डालनी चाहिए। 10 वर्ष से अधिक उम्र के पौधे के लिए हमें 50 किलोग्राम रूढ़ी यानी कि देसी खाद, 1000 ग्राम यूरिया और 2500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पौधे के हिसाब से डालनी चाहिए। तो इस तरह से हम इसके लिए खाद का इंतज़ाम कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण, अमरूद के बूटे के सही विकास और अच्छी पैदावार के लिए नदीनों की रोकथाम ज़रूरी होती है, और नदीनों की वृद्धि की जांच के लिए मार्च, जुलाई और सितंबर महीने में ग्रामोक्सोन 6 मिली को प्रति लीटर पानी में डालकर स्प्रे कर सकते हैं। नदीनों के अंकुरण के बाद ग्लाइफोसेट 1.6 लीटर को 200 लीटर पानी में मिलाकर हमें नदीनों को फूल पड़ने और उनकी ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर तक हो जाने से पहले प्रति एकड़ के हिसाब से हमें उन नदीनों के ऊपर स्प्रे करना है, ताकि अमरूद की खेती में खरपतवार नियंत्रण अच्छा हो जाए। तो हमें इस तरह से इसके खरपतवार नियंत्रण करने के लिए स्प्रे करके हमें इन नदीनों को निकालना है और खरपतवार पर हमें नियंत्रण लाना है। सिंचाई, पहली सिंचाई पौधे लगाने के तुरंत बाद और दूसरी सिंचाई तीसरे दिन कर सकते हैं। इसके बाद मौसम और मिट्टी की किस्म के हिसाब से सिंचाई की ज़रूरत जो है हमें पड़ती है। अच्छे और तंदुरुस्त बागों में सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और नए लगाए गए पौधों में गर्मी के सप्ताह बाद और सर्दियों के महीने में 2 से 3 बार सिंचाई की ज़रूरत होती है। पौधे को फूल लगने के समय ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा सिंचाई से फूल जो है गिरने का खतरा जो है बढ़ जाता है। तो अमरूद की खेती के लिए हमें जो है फूल लगने के समय जो है वो ज़्यादा सिंचाई हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हम ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो जो अमरूद के पौधों को फूल लगते हैं, अमरूद के आने से पहले उन फूल का झड़ने का और गिरने का खतरा बढ़ जाता है। तो हमें ज़्यादा सिंचाई इसकी नहीं करनी चाहिए। फसल की कटाई, बिजाई के 2 से 3 साल बाद अमरूद के बूटों को फल लगने शुरू हो जाते हैं और फलों के पूरी तरह पकने के बाद इनकी तुड़ाई करनी चाहिए। पूरी तरह पकने के बाद फलों का रंग हरे से पीला होना शुरू हो जाता है और फलों की तुड़ाई सही समय पर हमें कर लेनी चाहिए। फलों को ज़्यादा पकने नहीं देना चाहिए,
क्योंकि ज़्यादा पकने से फलों का स्वाद और गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है। तो हमें फसल की कटाई करते वक्त यानी कि अमरूद की कटाई करते वक्त हमें बिजाई के 2 से 3 साल बाद हमें अमरूद के बूटों को फल लगने जो है शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से हम अमरूद की खेती की कर सकते हैं। और इसके लिए हमें जो ज़्यादा फलों की पूरी तरह पकने के बाद हमें इसकी तुड़ाई जो है करनी चाहिए। और पूरी तरह पकने के बाद फलों का रंग हरे से पीला होना शुरू हो जाता है, तब हम इसकी जो है तुड़ाई कर लेनी चाहिए। कटाई के बाद हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, तो फलों की तुड़ाई करें और इसके बाद हमें फलों को साफ़ करना चाहिए। उन्हें आकार के आधार पर हमें अलग अलग बांटना चाहिए और उसके बाद हमें इसकी पैकिंग कर देनी चाहिए। अमरूद जल्दी ख़राब होने वाला फल है, इसलिए इसकी तुड़ाई के तुरंत बाद बाज़ार में बेचने के लिए भेज देना चाहिए। इसके पैक करने के लिए कार्टून या फाइबर बॉक्स जो है वो बाज़ार में उपलब्ध होते हैं। इसके अनुसार हम इसकी पैकिंग कर सकते हैं और बाज़ार में इसके लिए हम बिकने के लिए भेज सकते हैं। तो इस तरह से हम इसके अमरूद की खेती करते वक्त इन बातों का ध्यान कर रखेंगे तो हमें अच्छा इससे पैसा मिल सकता है और अच्छा आमदनी हमसे हाथ में आ जाती है। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई तकलीफ़ है या कोई सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नीचे आप बता सकते हैं। ऐसे ही नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।